हेलो बच्चों, वेलकम टू डिवाइस सॉल्यूशन सेंटर चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 8 का 6 चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 6.3 कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 6.1 एंड 6.2 ऑलरेडी हो चुके हैं और उसके वीडियोस भी अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोग ने वो वीडियोस मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियोस प्रैक्टिस सेट 6.3। सो प्रैक्टिस सेट 6.3 टोटली इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम इन दो फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ए माइनस बी इन ब्रैकेट एंड इन अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो इस फॉर्म में हम इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लिख सकते हैं। ओके, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम जो फर्स्ट सम है फैक्टराइज, इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चले वन बाय वन स्टार्ट करते हैं और इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट सम सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट सम है वाई क्यूब माइनस 27। बच्चों, अगर आपको याद हो प्रैक्टिस सेट 6.2 सॉल्व करते टाइम मैंने कहा था कि आप लोगों को स्क्वायर एंड क्यूब 1 से 10 नंबर का याद हो जाना चाहिए। अगर आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको स्क्वायर एंड क्यूब 1 से 10 नंबर का नहीं याद है तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको इसका सॉल्यूशन आसानी से समझ में आए। ठीक है, बट आप लोगों को ये 1 से 10 तक के स्क्वायर एंड क्यूब तो याद ही हो जाने चाहिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। वाई क्यूब माइनस 27। सो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि हम चेक करेंगे कि क्या हमारा दिया गया सम इस फॉर्म में है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। तो देखो फर्स्ट जो टर्म है हमारा y, वहाँ पर तो क्यूब है, बट सेकेंड टर्म क्यूब के फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग इसे क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चेक करो 27 किसका क्यूब है? ये देखो 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। तो हम 27 को कैसे लिख सकते हैं? यहाँ लिखेंगे इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 27 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब। ओके, बिकॉज 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। अब देखो ये जो हमारा क्वेश्चन था वो इस फॉर्म में आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में। यहाँ पर ए क्या है हमारा? y है। ए क्या है हमारा? y है। एंड b क्या है हमारा? 3 है। राइट, b हमारा 3 है। तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो फॉर्मूले के हिसाब से हमारा फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी होगा। राइट, तो a क्या है हमारा? y है, माइनस b क्या है हमारा? 3 है, तो y माइनस 3। ओके, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर, a क्या है हमारा? y है, तो y स्क्वायर प्लस a क्या है हमारा? y है, मल्टीप्लाई बाय b क्या है हमारा? 3 है। ओके, प्लस b स्क्वायर, b क्या है हमारा? 3 है, तो 3 स्क्वायर। ओके, फर्स्ट ब्रैकेट तो सेम होगा एज इट इज, सेकेंड ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो वाई स्क्वायर, वाई इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3y प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, ये तो पता ही है आप लोगों को। 3 स्क्वायर क्या होता है? 9। तो ये हो गया फर्स्ट सम का सोल्यूशन। ओके, तो बहुत ही इजी सम है यह। अगर आप लोग को स्क्वायर एंड क्यूब 1 से 10 तक के नंबर का पता है और ये फॉर्मूला पता है तो बहुत इजीली आप ये सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। सॉल्व करते हैं सेकेंड वन। तो सेकेंड हमारा एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब। ओके, अगेन यहाँ पर देखो ये फर्स्ट टर्म तो हमारा क्यूब है बट सेकेंड टर्म होल क्यूब नहीं है। राइट, ये होल क्यूब होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे क्या 64 किसी नंबर का क्यूब है। देखो यहाँ पर 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है। तो हम इसे कैसे लिख लेंगे? हम लोग लिख लेंगे इसे एक्स क्यूब माइनस 64 क्यूब है 4 का, तो 4 क्यूब एंड देन वाई क्यूब। ओके, एक्स क्यूब माइनस, यहाँ पर इंडिसेस का रूल अप्लाई करेंगे। ये क्यूब हम होल क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, 4y दी होल क्यूब। अब देखो ये हमारा इस फॉर्म में आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में आ गया।
अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इक्वल टू, देखो ए हमारा क्या है यहाँ पर, ए हमारा x है, ठीक है, एंड b क्या है हमारा 4y है, b हमारा है 4y। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a हमारा है x, x माइनस b क्या है 4y, सो x माइनस 4y एंड सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर, ये क्या हमारा x है, तो x स्क्वायर प्लस a इंटू बी, ए x है मल्टीप्लाई बाय b क्या है हमारा 4y प्लस b स्क्वायर, व्हाट इज b 4y। अब देखो यहाँ पर दो नंबर है तो इसलिए हम इसे दी होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 4y दी होल स्क्वायर। फर्स्ट ब्रैकेट तो ऐसे ही होगा, x माइनस 4y, सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है हमें, x स्क्वायर प्लस, देखो 4xy, x को मल्टीप्लाई करेंगे 4y में तो क्या होगा, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4xy, ओके, प्लस अब ये स्क्वायर दोनों पर अप्लाई होगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ओके, एंड y स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेकेंड सम का सॉल्यूशन, ओके। चलिए हम नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं, थर्ड वन। थर्ड वन है हमारा 27 m क्यूब माइनस 216 n क्यूब। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे हमारा सम इस फॉर्म में तो नहीं है, राइट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स है वो, यहाँ पर 27 m दी होल क्यूब नहीं है, राइट, ये सिर्फ m क्यूब है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे होल क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेम यहाँ भी 216 n क्यूब है, ये होल क्यूब नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे होल क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों होल क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला देखो हमारा क्या है, ए क्यूब है, राइट, ये यहाँ पर ए पर क्यूब है, ए का होल क्यूब है, राइट, और यहाँ पर हमारा m है और साथ में 27 भी है, तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, होल क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चेक करो 27 किसका क्यूब है, ये देखो 27 3 का क्यूब है, 216 किसका क्यूब है, 216 6 का क्यूब है, तो चलो हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, 27 को हम लिखेंगे 3 क्यूब, ओके, m क्यूब माइनस 216 हमारा 6 का क्यूब है, तो 6 क्यूब n क्यूब। बच्चों याद रखो यहाँ पर मैंने रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है, आप लोगों को 1 से 10 तक के क्यूब एंड स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है, तभी आप एग्जाम में इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो हम लोग इंडिसेस के रूल से इसे द होल क्यूब कर लेते हैं, 3m दी होल क्यूब माइनस 6n दी होल क्यूब, ओके। अब यहाँ पर देखो ये हमारा इस फॉर्म में आ गया है, ये क्या है हमारा, यहाँ पर a है हमारा 3m और b है हमारा 6n, ओके, सॉरी ये b है हमारा 6n, b है 6n, ओके। चलो रिप्लेस करो इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी, a माइनस बी, ए क्या हमारा 3m, सो 3m माइनस b क्या है 6n, तो 6n, ओके, इन सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर, a क्या है हमारा 3m, सो 3m दी होल स्क्वायर प्लस a क्या है हमारा 3m मल्टीप्लाई बाय b क्या है हमारा 6n, तो 6n प्लस b स्क्वायर, b क्या है हमारा 6n,
तो 6n दी होल स्क्वायर एंड देन ये ब्रैकेट, ओके, इक्वल टू, ये फर्स्ट ब्रैकेट में तो कुछ नहीं होगा, राइट, 3m माइनस 6n। अब देखो ये स्क्वायर क्या होगा, दोनों पे अप्लाई होगा, 3 पर भी अप्लाई होगा, m पर भी होगा, तो 3 स्क्वायर क्या होता है, 3 स्क्वायर होता है 9, सो 9m स्क्वायर प्लस 3 6 जा 18, 18m इंटू n, ये हो जाएगा mn प्लस 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर होता है 36, सो 36 एंड देन n स्क्वायर। ये मिल गया हमें सॉल्यूशन थर्ड सम का। समझ में आ रहा है बच्चों, तो बहुत ही इजी सम है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। फोर्थ सम 125 y क्यूब माइनस 1, ओके। अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, इसे होल क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो कन्वर्ट कर लेते हैं। इक्वल टू, देखो 125 किसका क्यूब है, देखो यहाँ पर 125 तो 5 का क्यूब है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 5 क्यूब y क्यूब। 1 किसका क्यूब है, देखो 1 तो 1 का ही क्यूब है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 क्यूब, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसे होल क्यूब कर लेते हैं, 5y दी होल क्यूब माइनस 1, तो होल क्यूब है ये की नंबर है। अब देखो यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया, इस फॉर्मूले के हिसाब से ये हो गया हमारा 5y, ओके, एंड b हो गया 1, ओके, b हो गया 1। चलो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या है, पहले a माइनस बी, ए क्या है हमारा 5y माइनस b, b क्या हमारा 1 है, ओके, a स्क्वायर, व्हाट इज a क्या हमारा 5y, सो 5y दी होल स्क्वायर होगा क्योंकि दो नंबर है, प्लस a इंटू बी, a हमारा क्या है 5y मल्टीप्लाई बाय b, b क्या है 1 प्लस b स्क्वायर, b क्या है हमारा 1, सो 1 स्क्वायर, ओके। फर्स्ट ब्रैकेट तो एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं है। सेकेंड ब्रैकेट में हमें सॉल्व करना है, 5 का स्क्वायर 25, ओके, सो 25 एंड देन y स्क्वायर। कैसे सॉल्व हुआ ये स्क्वायर दोनों पर अप्लाई हुआ, 5 का 5 स्क्वायर 25 एंड देन y स्क्वायर प्लस 5y को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y ही आएगा, राइट, 5 1 जा 5 एंड देन y, एंड 1 स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो ये मिल गया हमारा फोर्थ का सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है बच्चों। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। 8p क्यूब माइनस 27p क्यूब। अगेन देखो ये द होल क्यूब नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए इसे द होल क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 8 किसका क्यूब है, 8 तो 2 का क्यूब है, 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, यस, तो हम इसे होल क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो हम लोग इसे होल क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, अभी हमने देखा, ये हमारा 2 का क्यूब है, 2 क्यूब p क्यूब माइनस 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 3 क्यूब अपॉन p क्यूब, ओके, इक्वल टू, अब ये इंडिसेस के रूल के हिसाब से हम ये क्यूब को 1 टाइम लिख सकते हैं यहाँ पे द होल क्यूब करके, सो 2p की द होल क्यूब। यहाँ पे इंडिसेस के रूल के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 अपॉन p लिख सकते हैं, ओके, और इसे द होल क्यूब लिख सकते हैं, तो ये हो गया द होल क्यूब। अब देखो हमारा ये सम इस फॉर्म में आ गया, a हमारा है 2p और b हमारा है 3 अपॉन p, तो यहाँ चलो रेफरेंस के लिए लिख लेते हैं, a हमारा है 2p एंड b हमारा है 3 अपॉन p, ओके। चलो अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, a माइनस बी, a क्या है हमारा 2p माइनस b, b क्या है 3 अपॉन p,
3 अपॉन पी, देन ए स्क्वायर, ए क्या है 2p, सो 2p दी होल स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ए क्या है 2p मल्टीप्लाई बाय बी क्या है 3 अपॉन पी, 3 अपॉन पी प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 3 अपॉन पी दी होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, चलो फर्स्ट ब्रैकेट तो ऐसे ही रहेगा, सेकेंड ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है, तो 2p माइनस 3 अपॉन पी, ये देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 एंड देन पी स्क्वायर, ये द होल स्क्वायर दोनों पर अप्लाई होगा, 2 पर भी होगा p पर भी होगा, ठीक है। सो 2 का स्क्वायर 4 आ गया एंड पी स्क्वायर, यहाँ देखो 2p मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन पी, ये देखो p एंड ये p कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है। ओके, तो यहाँ क्या बचा 2 एंड 3, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, प्लस अगर ये आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो एक स्टेप मैं एक्स्ट्रा बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। अगर आपको इजीली समझ में आ रहा है तो आपको स्टेप्स पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं इसे इस तरह से लिख लेता हूँ, यहाँ भी जो मैंने कैंसिल किया है इसे मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूँ। ओके, सो ये था हमारा 2p और ये था p। ओके, सो एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ, देखो ये न्यूमरेटर में लिख लेता हूँ मैं 2p मल्टीप्लाई बाय 3 और डिनोमिनेटर में क्या है हमारा p है, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 एंड देन p का स्क्वायर। अब ये देखो ये p और ये p कैंसिल हो जाएगा एंड 2 3 जा कितना आ जाएगा 6। ओके, तो ये स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट आप लोग को शायद कंफ्यूजन हो इसलिए मैंने ये स्टेप बढ़ा दिया। अगर आप लोग को समझ में आना तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 2p माइनस 3 अपॉन p, यहाँ क्या बचा है 4p स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 प्लस 9 अपॉन p स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर। ओके, चलो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वन। तो सिक्स में हमारा 343a स्क्वायर माइनस 512 बी क्यूब। अगेन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये द होल क्यूब के फॉर्म में नहीं है, राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे पहले होल क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चेक करो 343 किसका क्यूब है, क्या अगर आपको याद हो गया तो बोलो फटाफट 343 किसका क्यूब है। ओके, बिना यहाँ देखे बोलो 343 किसका क्यूब है, याद है 7, राइट, 7 का क्यूब है, देख लो यहाँ पर 343 किसका क्यूब है 7 का क्यूब है। ओके, 512 किसका क्यूब है, ये देखो यहाँ पर 512 है 8 का क्यूब। ओके, चलो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, इक्वल टू 343 किसका क्यूब है 7 का क्यूब है, ए क्यूब माइनस 512 किसका क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, बी क्यूब। ओके, इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे इसे द होल क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, 7a दी होल क्यूब माइनस 8b दी होल क्यूब इंडिसेस के रूल के हिसाब से। अब देखो ये हमारा इस फॉर्म में आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में, ये क्या है हमारा यहाँ पर, ए हमारा 7a, ओके, एंड बी क्या है हमारा, बी है हमारा 8b, 8b। चलो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, तो a माइनस बी, ए क्या हमारा 7a माइनस बी, बी क्या हमारा 8b,
सो 8b a स्क्वायर, ए क्या हमारा 7a दी होल स्क्वायर प्लस a इंटू बी, ए हमारा है 7a मल्टीप्लाई बाय बी क्या हमारा 8b प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा 8b दी होल स्क्वायर होगा, बिकॉज 2 नंबर है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट तो ऐसे ही रहेगा 7a माइनस 8b, यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो इंडिसेस के रूल के हिसाब से ये स्क्वायर दोनों पर अप्लाई होगा, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 एंड देन a स्क्वायर, ओके, प्लस 7 8 जा 56 a इंटू बी प्लस 8b दी होल स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों पर अप्लाई होगा, 8 का स्क्वायर 64 बी स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन 6th सम का। तो बच्चों सेम टाइप के सम है, जस्ट हमें चेक करना है होल क्यूब के फॉर्म में है कि नहीं। अगर होल क्यूब के फॉर्म में नहीं है तो हमें उसे होल क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ओके। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 64x क्यूब माइनस 729 y क्यूब। अगेन देखो यहाँ पर ये होल क्यूब के फॉर्म में नहीं है, राइट, तो इसे पहले हम होल क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। चेक करो 64 किसका क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 729 किसका क्यूब है, ये 9 का क्यूब है। तो चलो यहाँ पर हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। सिक्सटी 4 है 4 का क्यूब, x क्यूब माइनस 729 है 9 का क्यूब एंड देन y का क्यूब। देन इंडिसेस के रूल के हिसाब से ये इसे होल क्यूब लिख सकते हैं, तो 4x दी होल क्यूब माइनस 9y दी होल क्यूब। अभी हमारा इस फॉर्म में आ गया है a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में, इसलिए a की वैल्यू है हमारी 4x एंड b की वैल्यू है हमारी 9y, ओके। चलो अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी, ए हमारा है 4x माइनस बी क्या हमारा 9y, देन ए स्क्वायर ए हमारा है 4x, सो 4x दी होल स्क्वायर, ओके। देन प्लस ए इंटू बी, ए हमारा है 4x मल्टीप्लाई बाय बी हमारा है 9y प्लस बी स्क्वायर, बी क्या हमारा 9y, सो 9y दी होल स्क्वायर, ओके, इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में तो कुछ नहीं होगा, सेकेंड ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है, 4x माइनस 9y। अब ये देखो इंडिसेस के रूल के हिसाब से ये स्क्वायर दोनों पर अप्लाई होगा, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 x स्क्वायर प्लस 4 9 जा 36 x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा, प्लस 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 y स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर दोनों पर अप्लाई हो गया। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन 7th का। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16a क्यूब माइनस 128b क्यूब। ओके, और ये हमारा लास्ट सम है प्रैक्टिस एक्स 6.3 का फर्स्ट सम फैक्टराइज का। ओके, अगेन चलो चेक करते हैं हम क्या ये होल क्यूब के फॉर्म में है। नहीं, अगेन ये होल क्यूब के फॉर्म में नहीं है। ये सारे सम इसी तरह से दिए हैं, होल क्यूब के फॉर्म में नहीं है, उसे फर्स्ट कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो चेक करते हैं 16 किसका क्यूब है। अभी जो होशियार बच्चे रहेंगे बोलेंगे 16 तो 4 का क्यूब है,
बच्चों हमें क्यूब निकालना है, स्क्वायर नहीं निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो 16 किसी का क्यूब है नहीं, 16 तो क्यूब है ही नहीं। 128 किसी का क्यूब है नहीं, 128 भी क्यूब नहीं है। तो आप क्या करेंगे, तो अगर आपने प्रैक्टिस सेट 6.2 देखा है तो आपको याद होगा कि इस सिचुएशन में क्या करते हैं, करेक्ट। तो क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं, राइट। क्या करते हैं, हम कॉमन निकालते हैं। तो चेक करो 16 और 128 में छोटा नंबर कौन सा है, 16 और 128 में छोटा नंबर कौन है, 16 है। क्या 16 से 128 डिवाइड होता है, 16 के टेबल में 128 आता है, यस। 16 8 जा कितना होता है, 128 होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, 16 को कॉमन निकाल लेंगे। अगर ये इससे डिवाइड नहीं होता तब हम लोग एक स्मॉलर नंबर ढूंढते जो दोनों में कॉमन हो, जिससे दोनों डिवाइड हो जाते, ठीक है। अभी फिलहाल 16 से 128 डिवाइड होता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा 16 क्या होगा, कॉमन निकल आएगा। ओके बच्चों, तो चलो 16 कॉमन निकाल लेते हैं। 16 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, ए क्यूब माइनस 16 8 जा कितना होता है, 128, ओके, बी क्यूब, ओके। अब ये 16 कॉमन निकल गया। अब ये जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बचा, अब हम इसे चेक करेंगे क्या ये होल क्यूब के फॉर्म में है, नहीं, अभी भी ये होल क्यूब के फॉर्म में नहीं है, राइट। ये यहाँ पर नंबर 8 है, तो चेक करो नंबर 8 किसी का क्यूब है क्या, अब ये जरूर किसी न किसी का क्यूब आएगा, राइट, नहीं तो ये क्वेश्चन ही गलत होगा। तो 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। चलो इसे लिख लो, 16 ए क्यूब माइनस 2 क्यूब अपॉन बी क्यूब, ओके। 16 ए क्यूब माइनस, यहां पे हम क्या करेंगे, इसे द होल क्यूब कर लेंगे, 2 बाई बी दी होल क्यूब, ओके। अब देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो इस फॉर्म में आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में। ए हमारा क्या है, ए है, और बी हमारा क्या है, 2 बाई बी है। तो ए हमारा है ए एंड बी की वैल्यू है हमारी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 बाई बी, ओके। तो चलो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 16 तो एज इट इज रहेगा। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें, तो अकॉर्डिंग टू ये फॉर्मूला ए माइनस बी, ए क्या हमारा ए है, सो ए माइनस बी, बी क्या है, 2 बाई बी, ए स्क्वायर, ए क्या हमारा ए ही है, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी क्या हमारा 2 बाई बी, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या हमारा 2 बाई बी स्क्वायर, ओके। फिर सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं और वही हमारा सॉल्यूशन होगा, ओके। 16 फर्स्ट ब्रैकेट में तो कुछ नहीं होगा, a माइनस 2 बाई बी, ओके, देन ए स्क्वायर प्लस ए को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2a अपॉन बी, प्लस ये स्क्वायर दोनों पर अप्लाई होगा इंडिसेस के रूल के हिसाब से, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 अपॉन बी स्क्वायर, ओके। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो ये एक सम ऐसा है जो थोड़ा सा अलग है, जिसके अंदर हमें कॉमन लेना था, नहीं तो बाकी सारे सेम, तो सारे सम सेम ही हैं। समझ में आया बच्चों, बहुत ही इजी था प्रैक्टिस सेट 6.3 का फर्स्ट फैक्टराइज, ओके।
अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी सम में, अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, कोई डाउट है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, आज हमने प्रैक्टिस सेट 6.3 का जो फर्स्ट सम था फैक्टराइज, इसके 8 सम सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 6.3 का ये जो सेकंड वाला सम है सिंप्लीफाई, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय फॉर नाउ।